बातों को रखा है। देखिए आप बोलिए आप लोग के बीच आकर कुछ बातों को भैया ऐसे मत करिए कैमरा के सामने का है भाई अरे भैया लाइव भाई इतना बड़ी आबादी में आप लोग आए हैं और जिसको सुनने आए हैं उनको सुन ही नहीं पाइएगा, खाली हजार मिनट क्या सुनिएगा। और आपका कैंडिडेट बोल रहा है, कम से कम आपकी बातों को तो सुनिए। जिसको आपकी इच्छा है एमएलए बनाने का, प्रेसिडेंट को मुख्यमंत्री बनाने का, तो वो बोल रहे हैं, कम से कम शांति से आप लोगों की बात सुनिए। और फिर जो हमारे नेता का हसन जी आए हैं उनकी बातों को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। आप लोग बैठ जाइए। आप लोगों के बीच में जिस बातों को हम लेके आए हैं, जो आपके बीच बातों को हमने रखा, आप लोग सभी इस चीजों को भली भांति जानते हैं। और जिस तरह से ये प्रत्याशित हुए, इस तरह से ये हमारे बुजुर्गों का समाज का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, ये बताने के लिए काफी है कि परसों का सभी का विचार 3 नंबर लालटेन छाप रहेगा। देखिए बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। पीछे 5 मिनट हम बोलेंगे, मैडम आएंगे, आप सभी बोलने को सुनना है। पीछे भी लोग आए हुए हैं, सभी को सुन रहे हैं, मगर सबको कोऑर्डिनेट करिएगा, कोऑपरेट करिएगा, सभी तक बातें पहुंच जाएंगी। हमने जो अपनी बातों को रखा था आप लोग सभी के बीच में कि हम चुनाव लड़ने यहाँ पे नहीं आए हैं, आप लोग एक सेवा भाव से आए हैं। सेवा भाव से इसलिए आए कि आप लोग के बीच हम नया है, नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, कुछ अच्छा कर पाए। हमने 2-3 घोषणा किया है। अगर चुनाव जीतते हैं, आप लोग का आशीर्वाद का प्यार आशीर्वाद मिलता है, हम अपना पूरा वेतन जो एक विधायक को मिलता है, गरीब अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए हम हर महीना सार्वजनिक करके उसको दान कर देंगे। और हमने जो अपनी बात रखा है, खड़ा हो जाइए, खड़ा बैठने कोई नहीं मिलेगा। दीदी आपका वीडियो बनाते हैं के लिए इस क्षेत्र की जनता जो भी पटना जाएंगे उनके लिए आवाज हम हमेशा के लिए। देखिए कुछ बात आप लोग के बीच आज रख रहे हैं जो बहुत जरूरी है जानना, जो आप लोग को बस गौर से सुनना चाहिए। हम जब यहाँ चुनाव लड़ने आए थे, हमें जब पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बना के आप लोग के बीच में भेजा गया, आप लोग की तरफ से एक उम्मीदवार बना के भेजा गया, उसके बाद यहाँ पे ही हमारे गठबंधन दल के कुछ लोग जो ये बी टीम बन के काम कर रही है, उनका एक काम यही हो गया कि हम कहाँ पे जाए, कैसे हमारे वोटों का बिखराव करा के तीसरे दल को फायदा पहुंचाया जाए। आप लोग भी इन सब चीजों को देख रहे हैं ना। देखिए आज कांग्रेस के उम्मीदवार कहीं भी जाते हैं तो एनडीए के खिलाफ नहीं बोलते हैं, कहीं भी उनके लोग जाते हैं हमारी बुराई करते हैं, हमारे बारे में बोलते हैं, तेजस्वी यादव जी के बारे में कहते हैं। हम उन पर छीटा किसी नहीं करेंगे क्योंकि वो भी हमारे गार्जियन है, वो भी हमारे गठबंधन दल के ही लोग हैं। लेकिन हम आप लोग को एक बात कहते हैं, कल आए थे एक और बड़ी शख्सियत यहाँ पे, हम लोगों को भी अच्छा लगा, आए थे, लेकिन यहाँ की जनता ने जो उनका यहाँ पे भाव है, यहाँ पे मतदान जिनके पक्ष में देना है, यहाँ की जनता ने उन्हें कल नकार दिया। इसी मैदान में आए थे ना, यहाँ की जनता ने उन्हें नकार दिया। देखिए हम आपके बीच एक चीज कह रहे हैं, कल इतने बड़े शख्सियत आए थे, वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज हमारे साथ है, अन्य समाज हमारे साथ है, कांग्रेस के उम्मीदवार है, हम चुनाव जीत जाएंगे। तो आपको इतने बड़े शख्सियत को बुलाना ही था तो आप कुशवाहा क्षेत्र में बुलाते, तब देखते आपके हम दल को, आप बुलाते लेकिन वो नहीं बुलाए, वो यही पे बुलाए ताकि अल्पसंख्यक समाज का वोट बिखराव हो और तीसरे पार्टी को इसका फायदा मिले। ये फायदा नहीं ना पहुंचाना है, नहीं ना पहुंचाना है। देखिए आज हमारे
हमारे चुनाव प्रचार में हमारे बड़े भैया आज उनका जन्मदिन भी है तेजस्वी यादव जी, वो आए थे। हमने उन्हें ऐसे जगह पे लेके गया जहाँ पे विपक्षी का भाव था, जहाँ पे उनका जो समाज, उनका जो एक वोट बैंक कहते हैं वहाँ पे था, क्योंकि हमें वहाँ मजबूत होना था। आज खेसारी लाल यादव जी आ रहे हैं, उन्हें हम ऐसे जगह लेके जा रहे हैं जहाँ पे बस नीतीश कुमार जी आया करते थे, क्योंकि हमें वहाँ भी मजबूत होना है। तो सोचिए, हम तो अपने लोगों को हर जगह लेके जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो विचार प्रचारक, उनके उम्मीदवार समाज के बीच में जा रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम में नहीं ना रहना किनको। एक बात जान लीजिए, एक बात जान लीजिए, एक बात सुन लीजिए, एक एक वोट का कीमत होता है और एक एक वोट से हम लोग एक नई गाथा लिखने जा रहे हैं। अगर हमने वादा किया है कि हम अपना पूरा सैलरी दान करेंगे, तो यह हमने बड़ा दिल दिखा के किया। हमने यह वादा किया कि हम अपना विधायक आवास अपने जनता के लिए छोड़ देंगे, तो हम आपसे वादा करके जा रहे हैं। इतने बड़े स्टेज में कह रहे हैं। देखिए, रात हम इस क्षेत्र में घूम रहे थे, सभी गाँव टोला और जो बाजार के लोग से हमें मिला, योगेश बाबू आप जाइए, आप यहाँ मेहनत करिए जहाँ कमजोर है, यहाँ हम सब एक है, लालटेन को दिखाते हैं। आप लोग को एक ही चीज कह रहे हैं, बहुत समय बचा है, 2 दिन का मात्र समय बचा है। प्रशासन के लोग सभी आए हुए हैं, एक भी लोग हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे। जिस तरह से हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, देखिए ये जनता की भीड़, उनका प्यार आशीर्वाद बता रही है। आप हमको प्रचार करने से हमारे लोगों को रोक सकते हैं, पेड़ पे लगा हुआ, घर पे लगा हुआ झंडा उतार सकते हैं, लेकिन दिल पे लगा हुआ लालटेन छाप को हम किसी के दिमाग में नहीं सकते हैं। लालटेन छाप जिंदाबाद है। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए। देखिए, आज तेजस्वी भैया आज हमारे सीएम चेहरा तेजस्वी भैया का जन्मदिन है। तेजस्वी भैया का जन्मदिन है, कल हमारा जन्मदिन है, परसों मतदान है। 14 तारीख को तेजस्वी भैया को जन्मदिन का तोहफा देना है ना, बहुत अच्छा पर वोट देना है। ऐसा जोरदार नारा लगाएंगे ताकि भैया को भी आकर जन्मदिन का तोहफा मिल जाए। दोनों हाथ उठा के धन्यवाद। सभी को प्रणाम, सभी को सलाम, सभी को नमस्कार। देखिए भैया यहाँ पे कह रहे हैं कि चुपचाप लालटेन छाप, जब हमारे साथ इतने लोग हैं तो चुपचाप लालटेन छाप नहीं, जोर जोर से हुमस के लालटेन छाप। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप हम सबों को हमारे बीच पुराने हाथ में हमारे गार्जियन, हमारे नेता आदरणीय मंत्री आप आवे और इस जनसेना को संबोधित करने देखिए हम आपका ज़्यादा समय लगे, क्योंकि हम तो लगातार आपके बीच है, आपका भाषण दे ही रहे हैं। आज जो हमारे बीच यूपी के सांसद और हम लोगों के समाजवादी पार्टी के नेत्री इकरार हसन हम लोग के बीच है, और मैं सिर्फ इतना ही अपील करूंगा कि कहलगांव विधानसभा में आप लोग सारे लोग जान रहे हैं, सारे चीजों को समझ रहे हैं। किसी को ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं है, इसलिए कि कहलगांव विधानसभा में लालटेन को जलाने के लिए आप लोग पूरे मुस्तैदी से तैयार हैं, और आप लोग जो है लालटेन को जलाइए, क्योंकि आप लोग क्या हम लोगों के एक चीज और हम आप लोग के बीच में बोलने आए हैं। मैडम यहाँ पे आई हुई है, उन्हीं का भाषण चलेगा। एक मिनट एक चीज खाली सुन लीजिएगा। आज चुनाव प्रचार का जो दौर है 3 बजे खत्म हो जाएगा ना। बहुत शिकारी दाना लेके घूम रहा है ना, बहुत शिकारी दाना लेके घूमेगा, लेकिन गांव में एक एक लोगों पे नजर रखिएगा कि कौन लोग आ रहे हैं, किस मकसद से आ रहे हैं। आप लोग सभी को अपना बूथ,
अपना पंचायत, अपना घर, अपना क्षेत्र को बचा के कोई भी लोग आके यहाँ पे दाना डालने का कोशिश ना करे। खास करके जो कह रहे हैं कि हम भी गठबंधन के उम्मीदवार उन पे भी नजर रखिएगा। वो चाह रहे हैं कि वोटों का बिखराव हो और तीसरा फायदा उठाए। तीसरा को फायदा उठाने नहीं ना देना है। देखिए, एक एक चीज का बदला इतना काला कानून लाया गया इस वोट में ही है। दाया बाया नहीं होना है। जो लोग हो गए उनको भी समझाना है कि जहां दाया बाया होइएगा तीसरा को फायदा मिलेगा, हम सभी का नुकसान होगा। सब तैयार है ना? सभी को धन्यवाद। अब हमारे बीच जिसके लिए हम सब सुबह से जो है उपस्थित हैं, हम सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं, जिसकी आवाज को सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान नमस्कार। आज भागलपुर विधानसभा के कहलगांव में यहाँ पर मौजूद मेरे सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग भाई और बहुत बड़ी तादाद में हमारे बीच में आई मेरी माएँ बहनें, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और खैर मकदम करती हूँ कि आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ हमारी बात सुनने के लिए आए। आपका बहुत मंच पर उपस्थित संजय यादव जी, ए बाबू उस तरफ से जाइए ना, लाइव हो रहा है। बहुत ही जोशीले और बहुत युवा प्रत्याशी रजनीश भारती, थोड़ा हाइट लगो क्या? चुनाव चिन्ह क्या है? हाइट करवाइए ना, ऊपर उठा, थोड़ा हाइट कर सकते हो। हाइट कीजिए, नहीं तो बंद करिए। बंद कर दीजिए। हाइट कीजिए ना रे भाई। अरे हाइट करने से वहाँ फिर बादशाह खान साहब, देवेंद्र यादव जी के साथ साथ और जितने भी जिम्मेदार यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। चुनाव आखिरी दिन है, लेकिन लगभग एक हफ्ते से हम आपके बिहार में घूम रहे हैं और जितना प्यार आप लोगों से मिल रहा है, ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हम अपने घर से मीलों दूर आ गए हैं। तो आपका ये प्यार है, इसका मैं कभी कर्ज नहीं चुका पाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि समय थोड़ा है, आज आखिरी दिन है प्रचार का, तो जल्दी जल्दी जरूरी बात आपसे कहना चाहती हूँ। ये जो आपका चुनाव है, ये बहुत जरूरी चुनाव है। इस चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी है और ये कोई विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है, अपनी सरकार बनाने का चुनाव है। तो आप सब जो यहाँ पर मौजूद है, प्रत्याशी बहुत है, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आपको चुनना एक है और वो ऐसा होना चाहिए जो जीत सके और जो मुख्यमंत्री बन सके। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप प्रत्याशी भी ना देखें, आप मुख्यमंत्री का चेहरा देखें। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? संजय यादव जी। तो हम सभी लोग उनके लिए यहाँ पर आए। आज उनका जन्मदिन भी है और मैं एक बहन बेटी होने के नाते से आपसे गुजारिश करती हूँ कि जन्मदिन का उपहार अगर आप उन्हें तोहफा कोई दे सकते हैं तो वो अपना ये देश कीमती वोट आने वाली 11 तारीख, 2 ही दिन रह गए, उनका निशान है लालटेन छाप। और इतने युवा आपके प्रत्याशी यहाँ पर हैं जिन्होंने ये वादा किया है कि अपने हर महीने की तरफ सुनना भाई, इस तरफ से आप पीछे ना, पीछे से लाइव हो रहा है। हाँ, इस तरफ से किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की जरूरत होती है और हमारे जितने भी युवा भाई यहाँ खड़े हैं जो रोजगार के लिए परेशान है, उनके पास ये युवा मुख्यमंत्री और युवा प्रत्याशी लेने जा रहा है। तो इतिहास बनाना पड़ता है, और जमाना चलता है। ये चुनाव आपके लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। मैं उत्तर प्रदेश से आपके बीच आई
के लिए आई हूँ कि वहाँ जो और राजनीति हम लोगों के ऊपर हो रही है, जिस सरकार जो 10 साल से सरकार हमारे ऊपर तानाशाही कर रही है, वहाँ का जो हाल है, उस हाल से मैं आपको आगाह करने आई हूँ कि कहीं आपसी मतभेदों में, छोटी छोटी आपसी लड़ाइयों में हमारे ऊपर ऐसे लोग सत्ता पे काबिज हो जाए जो आपका हाल वही करते जो हमारा उत्तर प्रदेश वालों का हो रहा है। हमें वहाँ अपना रोजगार चलाने की इजाजत नहीं है। कोई जबान बोलता है उस पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, फेक एनकाउंटर किए जा रहे हैं। यहाँ तक भी कि हम अपनी ईद की नमाज भी चैन से नहीं पढ़ सकते। तो ये जो सरकार है भाजपा की, आज वही हमारे मुख्यमंत्री यहाँ आके आप लोगों को घुसपैठिया कह रहे हैं, आप लोगों को आपके ऊपर FIR ठोकी जा रही है। ये भाजपा की सरकार अगर इस बार बिहार में जीत गई तो अब वो कभी नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, अब वो अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जो हाल उत्तर प्रदेश में उन्होंने कर रखा है वही योजना उनकी यहाँ पर होती है। तो ये लड़ाई बहुत कीमती लड़ाई है। आप सिर्फ बिहार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आप संविधान की लड़ाई का काम कर रहे हैं, आप संविधान की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। ये भाजपा की सरकार जो नफरत फैलाने का काम करती है, उसको अगर जवाब दिया जा सकता है तो उसकी जड़ें कमजोर कर उसके खिलाफ वोट देकर ही हम जवाब दे सकते हैं। लाठी डंडे से हम नहीं लड़ सकते। आप हमसे पूछिए, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो एक एक दिन गिन रहे हैं कि कब हमारे पास ये मौका आएगा कि हम इस भाजपा की सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। लेकिन मेरे जो बिहार के भाई हैं, बहने हैं, आपके पास ये मौका हमसे पहले आया है और हम सबकी उम्मीदें, यकीन मानिए इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई है। वो आस भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप क्या फैसला लेते हैं, कि आप इस नफरत फैलाने वाली तानाशाही सरकार को हम लोगों का बदला लेकर जवाब देने का काम करते हैं या नहीं। बताइए, करेंगे या नहीं? मैं ये भी आपसे कहना चाहती हूँ कि किसी एक विधायक के जीतने से बदलाव नहीं आ सकता। जब तक हम सरकार नहीं बदलेंगे तब तक माहौल नहीं बदलने वाला। तो माहौल बदलने के लिए जरूरी क्या है कि हम अपनी सरकार बनाएं। और सरकार कौन बना रहा है बताइए? जैसे यादव जी बनाने जा रहे हैं तो आप सीधा सीधा अपने प्रत्याशी के माध्यम से मुख्यमंत्री से जुड़ने जा रहे हैं। और इससे बड़ी चीज आपके लिए, हमारे लिए, इस देश के हर अमन पसंद हिंदुस्तानी के लिए नहीं हो सकती। और ये भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कोई भी लड़ाई हम अकेले नहीं जीत सकते। हमें जरूरी है कि हम सब 36 बिरादरी, सर्व समाज को साथ लेकर चले, एक दूसरे की ढाल बने, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जब वक्त का कानून लाया गया तो सिर्फ 24 सांसद मुसलमान थे, लेकिन 208 लोग जो हमारे साथ खड़े हुए थे कंधे से कंधा मिलाकर, वो सभी हमारे हिंदू भाई थे। यही हमारे देश की खूबसूरती है, ये भाईचारा, ये गंगा जमुनी तहजीब, इसी की हमें हिफाजत करनी है। और इसकी हिफाजत के लिए हमें अपना एक एक वोट सही जगह पर देने का काम करना है। जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनका जवाब हम अपने प्यार से, अपने भाईचारे से दे सकते हैं। याद कीजिए, जब अंग्रेज हम पर राज करते थे वो भी इसी तरह फूट डालकर राजनीति करते थे। ये भाजपा वाले नए दौर के अंग्रेज हैं, ये भी फूट डालकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। तो इनको हमें जवाब देना है। जब हिंदू मुस्लिम भाई एक हो गए थे तो अंग्रेजों को हमने यहाँ से भगाया था, इसी तरह भाजपा की सरकार को हमें भगाना है। बताइए, भगाएंगे? इतना एक वोट, ये आज आपके पास ये अधिकार है, कल की कोई गारंटी नहीं कि ये अधिकार आपके पास छोड़ेंगे या नहीं। इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, SIR लगाकर आप किस किस चीजों का सबूत देंगे? आप दे सकते हैं अपने पूर्वजों का सबूत कि वो इसी मिट्टी में शामिल है, कि उनका खून इसी मिट्टी में शामिल है। ये हमें सिर्फ कागजी लड़ाई में उलझाना चाहते हैं।
हमसे हमारे संवैधानिक अधिकार छीनना चाहते हैं, तो इनसे हमें ताकत को छीनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये उसी ताकत का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करेंगे, जैसे इन्होंने वक्त का कानून लाकर किया था। आगे पता नहीं क्या क्या हमारे साथ ये करने जा रहे हैं। तो हम लोग जो पूरे हिंदुस्तान भर में आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे भाई यहाँ पर इस उत्पीड़न का, इस अत्याचार का, इस जुल्म का बदला अपने वोट से जरूर लेंगे। इस बार अगर चूक हो गई तो बहुत लंबा पछताना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे युवा भाई यहाँ पर खड़े हैं जो रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश भी जाते हैं। एक बार उनसे वहां का हाल मालूम कीजिए। हमें वहां घुट घुट के जीने पर मजबूर किया जा रहा है। अगर हमारा पड़ोस का बिहार हमारे लिए बदला नहीं लेगा, हमारे लिए खड़ा नहीं होगा, तो कौन होगा बताइए। तो मैं बहुत दूर से आपकी बहन, आपकी बेटी आपके बीच में चलकर आई हूँ कि अपना एक एक वोट आप लोग इकट्ठा कर एकजुट कर एक प्रत्याशी को दीजिए जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी है, जो सीधा सीधा आपको सिर्फ मुख्यमंत्री की तरफ देखना है। वोट अगर इधर उधर हम सब जगह अपना बिखेर देंगे तो उससे कौन जीतेगा? उससे भाजपा ही जीतेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है कि अपना एक एक वोट एक मुश्त कर आप अपने युवा प्रत्याशी रजनीश यादव जी को देने का काम कीजिए। ये आपकी नहीं, ये सिर्फ आपकी नहीं, हम सब की जीत होगी जो दुखी है इस सरकार से, इस सरकार के उत्पीड़न से। और यकीन मानिए आप यहाँ बटन दबाएंगे, यहाँ इस सरकार को हराएंगे और इनके ऊपर तक जड़े हिलने का काम होगी। तो ये बहुत बड़ा काम आप करने जा रहे हैं, बताइए करेंगे या नहीं? मेरी यही आपसे गुजारिश है। और मेरी जो माएँ बहनें बड़ी संख्या में यहाँ मुझे सुनने के लिए आई थी, उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पास मौका है कि आप अपनी सरकार बदलकर अपने भाइयों को, अपने बेटों को रोजगार के लिए यही अपने करीब अगर रख सकती है तो एक नई सरकार बनाकर रख सकती है। आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी योजना बनाई गई है। तेजस्वी जी कल कहकर गए कि हर महीने 2500 रुपए वो महिलाओं को देने का काम करेंगे। और यही नहीं, 2500 12 महीने में 30,000 होते हैं और आने वाली 14 जनवरी को आपके अकाउंट में 30,000 सीधे पहुंचने का होगा, ऐसा उनका वादा है। तो ये बहुत बड़ा काम हमारी महिलाओं के लिए, माँ बहनों के लिए हो रहा है। और मुझे ये भी सुनने में आया कि कुछ लोग वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी माएँ बहनें, आप उन्हें जवाब दीजिए कि हम ईमान के लोग हैं, हमारा ज़मीर जिंदा है, हम वोट के लिए बिकते नहीं है, हम नहीं बिकेंगे। हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए, उनकी तरक्की के लिए वोट देंगे। आज हम इस देश में ऐसे हाशिए पे खड़े हैं कि अगर हमने बदलाव नहीं किया तो हमारे जो आने वाली नस्लें हैं वो हमसे सवाल करेंगी। तो इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं इस चुनाव के माध्यम से। बस बहुत सूझबूझ कर चुपचाप आपको लालटेन छापकर वोट देने का, कोई और तरीका नहीं है बदलाव का, कोई और तरीका नहीं है इनसे लड़ने का। तो आने वाली 11 तारीख है और मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि मैं आपकी बहन बेटी हूँ, आपसे गुहार लगाने के साथ साथ उम्मीद लेके के लिए कि आप यहाँ पर भाजपा को हराएंगे और अगले साल जब हमारे यहाँ चुनाव होगा तो हम आपकी मिसाल देकर उत्तर प्रदेश से भी भाजपा को हराने का काम करेंगे। जब हरियाणा में हम नहीं हरा पाए भाजपा को, जब महाराष्ट्र में जो काम नहीं हो पाया तो हमारे बहुत हौसले टूटे। मुझे लगता है आपके भी टूटे होंगे, बताइए टूटे थे या नहीं? तो आप ये समझिए कि लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तान के आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप उन्हें हौसला देने का, हिम्मत देने का काम करेंगे। तो आप पे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं बड़ी दूर से बड़ी उम्मीदों से आपके बीच आई हूँ कि आप इस बात का मान रखेंगे या नहीं? तो वादा करूँ मैं इनसे एक एक वोट आपका इन्हें मिलेगा। रजनीश भारती जी को अपना एक
एक वोट देकर यहाँ से जिताने का काम कीजिए। और मैं कैराना से आई हूँ, आपको वहाँ के एक बहुत बड़े हमारे शायर थे, उनका शेर आपके बीच में छोड़कर जाना चाहती हूँ कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तो मेरे भाइयों, खता ना हो, गलती ना हो, चूक ना हो, अपना एक एक वोट उस प्रत्याशी को जो सरकार बनाने जा रहे हैं देकर इतिहास लिखिए, तस्वीर बदलिए बिहार की और तकदीर बदलिए हिंदुस्तान की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और की दरखास्त कर रहा हूं। हसन जिंदाबाद।